We want justice. We want justice. जिंदाबाद। कंट्रैक्टर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. फाइनेंस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 फाइनेंस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 जेएंडके गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 फाइनेंस डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंट्रैक्टर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। तो हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो ये लोग हैं जो यहाँ पे रजौरी के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने आज हमें कॉल की और साथ में मेरे साथ आफ्ताब भाई हैं जो सरपंच हैं, और हमें बताया गया कि जिस तरीके से इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर पेमेंट जो है होनी थी, जिसकी वजह से जो है ऑन टाइम नहीं हो पाई, उसके बीच में जो है बहुत सारी वजूहत हैं जो सामने आई हैं, जिसके बीच में आप देखिए कि अगर ये फरवरी को टेंडर लगा रहे हैं और अमाउंट उसका जो है हैवी अमाउंट है और टाइम पीरियड उसका रख रहे हैं महीना, और मुझे लगता है कि ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि या तो ये क्वालिटी चेक नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात है, और दूसरी बात ये है कि उसके बाद टारगेट दे रहे हैं कि आपने महीने के अंदर काम कंप्लीट करना है और अलग अलग अमाउंट के काम, और ऐसा पैसा जो कभी रीवैलिडेट होकर आने की उम्मीद नहीं है, जबकि डिपार्टमेंट्स को भी इस चीज़ का पता है, और डिपार्टमेंट को ये चीज़ चाहिए कि इसके ऊपर सबसे पहले जो है टाइमली ये जो है टेंडर लगाए जाएँ। और अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, जिन्होंने जो है इन गरीब लोगों के साथ जो है मजाक किया है, और उस मजाक का जो है सिलसिला आज ये लोग जो है इनके घर पे जो है कर्जदार जो है पहुंचने की कगार में आ चुके हैं, और वो लोग जिन्होंने जो है कर्जे पे जो है लोन लेके जो है लोगों से कर्जे पे पैसे उठा के जो है काम करवाए हैं, और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इसका जो है कौन इसका जो है खामियाजा भुगतेगा और कौन जो है इनकी भरपाई करेगा। सबसे पहले मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट जो डील कर रहे हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी, मैं उनको ये चीज़ की अपील करूँगा कि ये जो हमारा जितना भी पैसा जो है लैप्स हुआ है इन कॉन्ट्रैक्टर्स का, उसको जल्द से जल्द रीवैलिडेट किया जाए, और रीवैलिडेट करके जो है इनकी डिटेल ली जाए कि जितना जो है इनका पैसा लैप्स हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि उन कामों की सिक्योरिटी भी ना काटी जाए, क्योंकि जो है इन्होंने ऑन टाइम लोगों को पैसे नहीं कर पा रहे, और जो है इनके ऊपर जो है इंटरेस्ट का लोड चल रहा है। और मैं इसके साथ जो जितने भी हमारे आने वाले वक्त के अंदर जो है इन्होंने नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, टाइमली जो है अपने डिपार्टमेंट्स को हदायत दी जाए और टाइमली जो है इस चीज़ के बारे में बताया जाए। जिस तरीके से आप ट्रेजरी के लिए आपने नोट निकाला कि भाई ये हम जो है ये लेटर आपने निकाल दिए कि ट्रेजरी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगा, आप पहले क्यों नहीं जागे? आपको पहले क्यों नहीं होश आई? आपने पहले क्यों नहीं टाइमली बताया कि इतने पैसे जो हैं आपके तब लैप्स होंगे, और तब आपने क्यों नहीं बताया? और आप लास्ट में बता रहे हो कि ये चीज़ है, पहले आप डरा के बोलते हो जी कभी 25% ले लो, फिर 50% पैसा ले लो, फिर 75 ले लो, फिर 25 ले लो, जब लास्ट में लेने की बारी आती है तब आप जीरो कर देते हो। और टाइमली आप जो है ट्रेजरी की टाइमिंग जब आप बताते हो कि ये टाइमिंग है सुबह से सुबह इतने बजे तक खुलेगी, और उसके बाद जो है रात को कुछ देर के लिए आप खोल के रखते हो, फिर बंद करते हो, फिर खोलते हो, ये क्यों मजाक चल रहा है? और ये गरीब लोग जो हैं इनको आप जहर दे दो फिर इससे अच्छा, क्योंकि अगर आपने इसी तरीके से मजाक करना है इन लोगों के साथ, और ये जब इन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ है करण जी ये मसला है हमारे साथ, तो आफ्ताब भाई से भी मैंने डिस्कस की, नसीर भाई जो इनके प्रेसिडेंट है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के, उनसे भी मेरी डिस्कस हुई, और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं हम इनके साथ हैं, और हमारी जहाँ तक अपील जाएगी हम यही कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे मीडिया के जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ये बात जाती है और ये चीज़ अगर किसी के कान में पड़ती है, जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए, नहीं तो ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे होके हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे अगर ये नहीं कोई मसला बनता, क्योंकि एक स्टेट का मसला है, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है या इन कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं है, ये पूरा स्टेट का मसला है। कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बिल रहा है क्या? लाखों के हिसाब से बिल रहे हैं, और लाखों के हिसाब से जो है पैसा जो है जो वापस गया है, और लैप्स हुआ। लैप्स तो क्या, लैप्स तो हम उसको होने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए जितनी मर्जी लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि इन लोगों ने काम किए हैं, इन्होंने वहाँ पे सीमेंट लगाया है, बजरी लगाई है, क्वालिटी चेक हुए हैं, बिल बने हैं, जेई ने बिल बनाया, सब कुछ किया है, और उसके बाद जो है इनकी ईमानदारी का पैसा अगर जाएगा तो हम वो चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। सरियाल सरपंच साहब ने जो बात की वही बात है जी। देखो आज की डेट में जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सरकार के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स बताई जाती हैं कि नौजवानों के लिए आती हैं, मगर बैंक नहीं देता है, उनको असिस्टेंस नहीं देता है, क्योंकि उनके पास गारंटर नहीं होते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं महज वो कागज़ों में रहती हैं और अमीर लोगों के लिए रहती हैं। सेम ठेकेदार भी जो बड़े अमीर हैं वो बड़े अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि लोगों ने मार्केट से उधारी करके सामान उठाया होता है, बिल बनवाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। 18% जीएसटी भी देनी है, कंपटीशन में लाख रुपए का अगर काम है 18% कट हो जाएगी जीएसटी, compete करके लेना है। उसके बाद कुछ बियॉन्ड द कर्टन्स भी खर्चे होते हैं। तो उसके बाद जब वो पैसा अगर वो भी नहीं मिले तो वो ठेकेदार की जो रात की नींद है नौजवान की वो ख़राब होती है।
देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नौजवान जो है अपने आप को स्टैंड कर सके। कोई ऐसा बैंक नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी के बगैर लोन दे। तो लिहाजा 2-3 दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने आवाम के साथ ये मजाक किया है। अगर आने वाले टाइम में चीफ सेक्रेटरी साहब इस चीज़ का हल नहीं करते हैं तो हम उनके जो अपनी जहाँ जहाँ ज़्यादती हुई है उस जगह पे उनके पुतले जलाएंगे। क्या आप समझ रहे ना? क्योंकि देखिए, ये डेमोक्रेसी है, हमारे पास अपनी बात रखने का राइट है। आज मुझे कोई भी बता दे कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो 3 घंटे के लिए इंटरनेट खुला है उसमें 30 बिल भी नहीं बने। जिनमें 3000 बिल बनना था उसमें 30 बिल भी नहीं बने। मैंने खुद देख रहा था कि वीडियोस की लॉगिन करके जो डीडीओस थे लॉगिन से बाहर आ जाते थे, इनकरेक्ट पासवर्ड आता था। क्या किया है हम जो हमें सरकार से ही तवक्को है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ यूथ के साथ जो नए यंग ठेकेदारों के साथ ज़्यादती हुई है, ये वो बड़े ठेकेदार नहीं है, ये नए ठेकेदार थे जिनको सरकार ने बिल्कुल, इनका अभी सिर निकला था, इनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हम इस चीज़ को कंडम्ड करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी भरपाई की जाए। भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप वक्तन व वक्तन हमारी आते हैं और हमारी जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानी है वो उसको सुनते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने देखा, सरयाल जी, आफ्ताब जी, नसीर जी और तमाम हमारे ठेकेदार आए हुए हैं आज किसी परेशानी की वजह से, और वो परेशानी हम बताना चाहते हैं आपसे। जो सरकार ने हमारे साथ एक मजाक किया है, जब पहले तो हमसे काम करवाए, जब पेमेंट की बारी आई तब साइट्स का इशू कर दिया, ब्राउज़र स्लो कर दिया। आपने देखा बहुत बड़े लेवल का ये मजाक किया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। उसी वजूहत की वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से ये सीधा अपने अरुण मेहता जी को सीधा बोलें, क्योंकि 2-3 साल से इन्होंने ऐसा मजाक बना के रखा हुआ है अवाम के साथ। हर साल ये पैसा लैप्स करवा देते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनको काफ़ी सारी मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है। और तारीख को रिलीज आती है और 31 को पैसा। और आप देखें, आप मीडिया के बंदे हैं, आप देखें कि किस टाइम पैसा रिलीज़ करते हैं, किस टाइम उनकी बीम्स आती हैं और कब ये पेमेंट्स करते हैं और क्या क्या वजूहत रहती हैं। ये शरेआम एक बद्दा मजाक है। हमें पहले इन्होंने क्या किया, हज़ारों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड इशू किए ठेकेदारी में कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। जब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम काम करते हैं, गवर्नमेंट से जब पैसा लेने की बारी आती है तब ये साइट अपना ब्राउज़र स्लो कर देते हैं। हमें भी पता है, टेक्निकली हम सारे मोस्टली यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स भी हैं, साइट स्लो कर देते हैं, बिल एक भी अपलोड नहीं होता है, जिसकी वजह से आज सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारी सीधी गुहार है अरुण मेहता जी से कि आप खुदा का कहर हम पे मत बरसाइए ऐसा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालें। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी पेमेंट्स करिए। नहीं, अगर पेमेंट नहीं करते हैं हम रोडों पे आएंगे, हम आपके पुतले जलाएंगे। हमारे दिलों में जैसी आग लगी हुई है वो अब अभी हम जाहिर नहीं कर सकते। हमारा माह रमज़ान भी चल रहा है, तो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट जो है पेंडिंग है उसको रिवैलिडेट करके उनकी पेमेंट करवाएं प्लीज़। रहेगी कि ये जो आपने 2 घंटे के लिए जो मजाक किया था, शायद वो अप्रैल फूल ही हमारे साथ हुआ। बहुत बड़ा अप्रैल फूल आपने वो 31 को ही दे दिया था कि 9 से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए साइट चलेगी। और 2 घंटे के लिए साइट में मैं आपको बताऊं जनाब, बड़ी मुबारक की बात है एलजी साहब, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के, उसमें PWD का सिर्फ 1 बिल जनरेट हुआ। मैं कहता हूँ ये शर्म की बात है, शेम कहनी चाहिए। क्या ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी का ये डिजिटल इंडिया है कि जिसमें 2 घंटे में सिर्फ 1 बिल जनरेट होता है? ये शर्म की बात है। हमने जनाब SODs लेकर, कर्जा लेकर, हमने सरकार का डेवलपमेंट में पूरा हमने योगदान दिया। हमने दिन रात एक करके हमने काम किया और लास्ट जब हमारी पेमेंट लेने की बारी आई तो ये 2 घंटे के लिए हमारे साथ मजाक कर लिया, जिसमें जनाब सिर्फ 1 बिल जनरेट हुआ और बाकी सारे जितने भी पैसे थे वो लैप्स हो गए। मैं कहता हूं जनाब कि हमने जो काम किया है, कुछ स्कीम हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स बेचारों की ऐसी थी जो रिवैलिडेट्स नहीं हो सकती, जो पैसा लैप्स हो गया। मैं सरकार से ये पूरी तरीके से ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर 15 अप्रैल तक आप ये सारे का सारा पैसा रिवैलिडेट करेंगे। और सबसे बड़ा ये जो आप साल का ये एक बेहुदा ये मजाक आप करते हो कि 25% रिलीज, 50% रिलीज, 100% रिलीज आनी चाहिए। और जिस काम का अकार्ड हो उसी का टेंडर लगना चाहिए। जिस का एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जिस काम की है, अपने एग्जीम्स को ये हिदायत दी जाए कि जिस काम की एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल्स है वे उसी का टेंडर लगे और वही टेंडर लगे जिसका फंड्स है।
ये गरीब लोग अपने क्या किडनीज या अपने अंग्स बेचकर आपके ये डेवलपमेंट करेंगे? कहाँ से डेवलपमेंट करनी है? पैसा जहर खाने को नहीं है। आपने एक बेहुदा और गंदा मजाक करके आपने 2 घंटे में आपने करके और ये आप हमें लॉलीपॉप देते हो। मैंने खुद जनाब CS को मैंने 10 मैसेज किए होंगे, जनाब ये साइट्स नहीं चल रही है। क्या बेहुदा ये गंदा आपका मजाक है? लेकिन उनकी तरफ से हमें शर्म आनी चाहिए उनको कि एक सिंगल रिप्लाई तक नहीं आया। आज कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, गवर्नमेंट का काम किया, हमने कोई घरों का काम नहीं किया जनाब। हमने लोगों की नालियां बनाई है, सड़कें बनाई है और रास्ते बनाए हैं, जिनमें से ये जो सरकार जो कहती है आप डेवलपमेंट हो रही है। LG साहब कहते हैं हम नौजवानों के साथ हैं। क्या नौजवानों को आपने इतने लार्ज स्केल पर जो आपने कार्ड इतने इशू किए थे, इन्होंने बेचारों ने अपने माँ बाप के जो एसेट्स थे उन्होंने फ्रेंड्स से अपने गहने तक गिरवी रख के जो काम किए थे, 1.5-2 लाख रुपए की REW की जो पेमेंट्स थी वो भी तक लैप्स हो गई। ये शर्म की बात है सरकार के लिए। और मैं LG साहब आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने वादा किया था कि जो काम आपका जनवन होगा वो आप मेरा दरवाज़ा आपका लात मार के खोल के आप मेरे साथ आ सकते हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाली 15 अप्रैल तक हमारे सारे पैसे रिवैलिडेट होंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बेचारों ने पेमेंट्स आपने लगाई हैं वो पेमेंट्स होंगे। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।